कई बार हमारी लाइफ में हम बोलकर अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं और वही बात हमें बाद में रिग्रेट होने पर मजबूर कर देती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में रिग्रेट से बचना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे जाना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना चाहते हैं, तो आज ये 6 बातें जो साइलेंस ऑफ पावर है इनको जान ले कि कब नहीं बोलना है और शांत रहना है। दोस्तों, सबसे पहली बात, जब आपको पूरी कहानी पता ना हो तो मत बोलिए, क्योंकि कई बार हम लोग बिना सोचे समझे, बिना सुने अपनी बात को रख देते हैं या बोलने लग जाते हैं और ये चीज़ बहुत गलत होती है। पहले सारी कहानी सुन लें, उसके बाद ही अपने विचार को रखें। अगर आप रिलेशन में हैं तब भी अपने पार्टनर की सारी बातें सुने, उसके बाद ही अपनी बातों को रखें, अपने निर्णय को रखें। नहीं तो कई बार कई लोगों की आदत होती है कि वो सिर्फ बोलना पसंद करते हैं, चाहे उन्हें पूरी बात पता हो या न हो। ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता और ऐसे लोग अपनी जिंदगी में, अपने रिलेशन, अपने दोस्त, सब कुछ से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए आपको लगता है अपनी जिंदगी में सारी चीजों को बचा के रखना है तो हमेशा पूरी कहानी सुने, उसके बाद ही बोले। दूसरी बात, जब आपको ये पता है कि आप बोलेंगे तो गुस्सा करेंगे, तो उस वक्त भी आपका शांत रहना ही बेहतर है, क्योंकि आपको पता है आप जिस चीज के लिए, जिस विषय के लिए बोलने वाले हैं, उस विषय पे आपके मन में गुस्सा है। उस वक्त आप चुप रहिए, उस विषय को समझिए और जब आपको ये लगता है कि अब आप शांति से अपनी बात रख सकते हैं, आप उसी वक्त अपनी बातों को शांति से रखिए। दोस्तों, तीसरी बात, अगर आपके बोलने से किसी व्यक्ति को आप ऑफेंड करते हैं तो उस वक्त आपका शांत रहना ही बेहतर है। कई बार हमारे साथ होता है कि कोई व्यक्ति गलती कर देता है और तब हमारे मन में उसके प्रति गुस्सा पैदा हो जाता है और हम उसी वक्त अपनी भड़ास निकालने की कोशिश करते हैं और वो भड़ास निकालते समय हम उस व्यक्ति को ऑफेंड कर देते हैं और बाद में हमें रिग्रेट होता है कि हमने इस प्रकार से बिहेवियर नहीं करना था, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। इसीलिए अगर आपके बोलने से कोई व्यक्ति ऑफेंड हो रहा है तो उस वक्त आपका शांत रहना ही बेहतर है। दोस्तों, चौथी बात, अगर आप बहुत इमोशनल हैं उस वक्त आपने शांत रहना चाहिए, क्योंकि भावनाओं के भाव में बहकर कई बार हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो निर्णय हमें बाद में रिग्रेट करने पर मजबूर करते हैं। कई बार भावनाओं में हम ऐसे वादे कर लेते हैं जिन वादों को हमने नहीं करना चाहिए और बाद में हम उन वादों को पूरा नहीं कर पाते और तब हमें रिग्रेट होता है। इसलिए जब आप इमोशनल हो, जब आप भावनाओं में हो, तब आपने निर्णय नहीं लेना चाहिए, तब आपने शांत रहना चाहिए, तब आपने नहीं बोलना चाहिए। अगर आप उस वक्त बोल देते हैं तो 100% बाद में आपको रिग्रेट करना पड़ता है। दोस्तों, पांचवी बात, रिलेशन। जी हाँ दोस्तों, जहां पर रिलेशन की बात आती है वहां पर शांत रहना ही बेहतर होता है। अगर आप अपने रिश्तों को बचाना चाहते हैं तो आपको शांत रहना होगा। जब दो लोगों में झगड़ा होता है तब उसमें से एक व्यक्ति अगर शांत रहे तो वो रिलेशन टिके हुए रहते हैं। कई रिलेशन को खत्म कर देना ही अच्छा होता है, लेकिन उसके पहले उस रिलेशन की सारी सच्चाई जानना जरूरी होता है। और जो रिश्ता बहुत प्यारा होता है और उसे आप बचाना चाहते हैं तो आपको शांत रहना होगा। आपकी जीत तभी है जब आप शांत रहकर उस विषय पर सिर्फ विचार करें, बोले कुछ नहीं, क्योंकि जब इंसान शांत रहता है तो अपने आप उसकी ताकत बढ़ने लगती है। दोस्तों, छठवीं और अंतिम बात, अगर दो लोगों का बहुत भयानक झगड़ा हो चुका है और दोनों गुस्साए हुए हैं तो उस वक्त आपका शांत रहना ही बेहतर है, क्योंकि आग को नहीं बुझा सकती, आग को बुझाने के लिए पानी ही लगता है और उस वक्त आपको पानी बनने की जरूरत है ताकि वो आग शांत हो जाए। क्योंकि अगर वो गुस्सा कर रहा है और आप भी गुस्सा करेंगे तो आप उस व्यक्ति को छोड़ देंगे, वो व्यक्ति आपकी जिंदगी से दूर चला जाएगा। कई बार हम गुस्से में अपनी अच्छी दोस्ती को खत्म कर लेते हैं और बाद में हमें रिग्रेट होता है कि विषय तो बहुत छोटा था, उस छोटी बात के लिए हमने इतनी सालों की दोस्ती खत्म कर ली। इसलिए अगर आप गुस्से में हैं और सामने वाला भी गुस्से में है तो आपका शांत रहना ही उचित है, क्योंकि ये शांति ही आपको विजय दिलवाएंगी। दोस्तों, आप ये बात जानते होंगे कि जिस भी चीज़ का सप्लाई बढ़ जाता है उसकी डिमांड भी कम हो जाती है, उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। उसी प्रकार शब्दों का भी है, अगर शब्दों की भी डिमांड के बिना सप्लाई शुरू हो जाएंगी तो उसकी भी वैल्यू कमी हो जाएंगी। अगर ये 6 बातें आपको पसंद आई है और अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।